हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुपद चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीका से समझाऊंगा। आप लोगों को बहुपद चैप्टर में जहां भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं आप लोगों को श्योर करता हूं कि आप लोगों को फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखते हैं तो मैं आप लोगों को इतना अच्छी तरीका से सारी चीज़ों को समझा दूंगा कि आप लोगों को फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैं आप लोग को बात करूं तो जैसे यहाँ लिखा है कि एक चर वाला बहुपद, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ आंसर रट के जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप लोग एक चर वाला बहुपद कभी भी सवाल देगा तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से टिक कर पाइएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चर वाला बहुपद दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं तो आपका लिखा हुआ है एक बहुपद, जो कि आप लोग को कंफ्यूजन बना देगा कि एक चर वाला बहुपद क्या है और एक बहुपद क्या है। मैं इन्हीं चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग को समझ में नहीं आता है, उन सारी चीजों को ध्यान पूर्वक रख करके यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप सही तरीके से देखते हैं तो मैं आपको ये चीज़ पक्का बता देता हूँ कि आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली कॉन्सेप्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख करके आया हुआ हूँ। इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ अच्छी तरीक़ा से, ठीक है? जैसे आपको लिखा हुआ कि एक चर वाला बहुपद, ठीक है? ये लिख करके आप लोग को दे देगा कुछ ऑप्शन, जो कि आप लोग को उसे बताना है। उसका स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान रखना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर उसका हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि an का x का पावर n प्लस an माइनस वन एक्स का पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह करके आपको देखिए मैंने यहाँ पर भी कुछ लिख दिए हुए हैं। हो सकता है कि इन चीज़ों को आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिरकार हमने इस चीज़ को क्या लिखा हुआ हो, लेकिन मैं आप लोगों को आगे क्लियर करवाऊंगा। सिर्फ धैर्य बनाए रखें। देखते हैं यहाँ पर मैंने आप लोग को लिखा है कि जहाँ a0 जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, a1 आप लोग को यहाँ लिखा हुआ है, a2 डॉट डॉट an अचर पद है। ये सब क्या चीज़ है? अचर पद है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? आगे देख लेते हैं हम आप लोगों को क्या यहाँ पर लिखा हुआ कि x का पावर n और x का पावर n माइनस वन डॉट डॉट x का पावर दो, x का पावर माइनस वन दिया हुआ है। चर पद है, यानी चर पद कहने का मतलब इंग्लिश में इसे बोलते हो फंक्शन। शर्त यहाँ पर एक चीज और है कि a का an जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो का, नहीं तो वो पूरी संख्या को क्या कर देता है? जीरो बना देता है। ये चीज़ तो ठीक रही, ये थ्योरी रही। आप लोग को हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा फॉर एग्जांपल से। जैसे क्या यहाँ पर लिखा था कि a n x का पावर n लिखा हुआ था। मेन चीज़ आप लोग को यहीं पर ध्यान देनी है। यहाँ पर ध्यान देना है, फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए ये तो अचर पद है। an क्या है? अचर पद है। an माइनस वन क्या है? अचर पद है। कुछ भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए अचर पद के रूप में 2 लिख लिया, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर आपका 9 लिखा हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। फ़र्क आप लोग को पड़ता है चर पद से, जो कि आपका x का पावर n और x का पावर माइनस का 1 दिया हुआ है। यानी जहाँ से संख्या शुरू होगी जो पावर से, उससे एक-एक पावर कम होगी। जैसे यहाँ से समझिए आप लोग कि x का पावर 4 था, यहाँ 3 क्यों दिया हुआ है इससे आप लोग को कोई मतलब नहीं। लेकिन देखिए कि x का पावर आपका 4 था तो उससे 1 अब क्या हो चुका है? कम हो चुका है कि x का पावर 3 रह चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं। ये अचर पद है, इससे कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप लोग का जो चर पद है जिसे फंक्शन बोलते हो, तो x का पावर 2 हो चुका है। चूँकि यहाँ पर पहले 3 थी, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो चुकी है? 2 हो चुकी है, उससे 1 कम। उसी प्रकार उससे यहाँ से 1 कम, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, उससे 1 कम हो चुका है। फिर ये आपका फाइनली यहाँ पर एक अचर पद आ जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ से आपको जो एक चर वाला बहुपद शुरू होगा उसका पावर एक-एक कम होते चला जाएगा, वही आपका एक चर वाला बहुपद होगा, ठीक है? इसके एक्सरसाइज के जो सवाल हैं मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? देख लेते हैं एक बहुपद जहाँ लिखा होगा वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तो उसके जो भी पूर्णांक होंगे वे सभी धनात्मक होने चाहिए। यानी जो भी उसका घात दिया होगा वो आपका धनात्मक होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है एक बहुपद है। ये तो मैंने आप लोगों को थ्योरी बता दिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई भी बात नहीं है। आप वीडियो को थोड़ा-सा फिर से पीछे करके देखिए, आपको सारी चीज़ें आसानी तरीक़े से समझ में आने लगेगा, ठीक है?
चलिए क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि यही एक एक चर वाला बहुपद है कि 2 का पावर 2x का पावर 2 और प्लस 3x प्लस का 4 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका सबसे जो पावर थी वो क्या चीज़ थी? 2 थी। लेकिन अगला ही आप पद में देखेंगे तो इसका एक पावर क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, 2 थी तो 1 आ चुका है। तो यही इसका निशानी है कि यही एक क्या चीज़ है? एक चर वाला बहुपद है। हमने बोला आपको फिर दूसरा चीज़ कि एक बहुपद क्या होना जिसके सभी पूर्णांक क्या होंगे? धनात्मक होंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पर इसके जो पूर्णांक है यानी जो घात है वो नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए बटे में लिखा है, जब ये ऊपर में चला जाएगा तो x का पावर माइनस में 1 में आ जाएगा, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है? रूट अंडर एक्स लिखा हुआ यानी एक्स का पावर 1/2 है, तो आप इसे धनात्मक रूप में ना ले सके चूंकि ये भी एक तरह का नेगेटिव ही शो करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या चीज हो जाएगा? सही हो जाएगा। जरूर ध्यान में होगा आप लोगों को। अब देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद वाला को मैंने आप लोग को क्या बोला था कि आपको ध्यान देना है कि उसकी जो पावर होगी वो पावर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, तो यही आपका क्या है? एक चर वाला बहुपद है। अब देख लेते हैं कौन बहुपद है। तो इनमें से बहुपद का क्या बोले थे? एक बहुपद रहे या तो आपका फिर बहुपद रहे, तो वो क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है? इसमें देखिए 1/2 हो जाएगा इसमें पावर। अब इसमें भी देखिए आपका 1 पावर दिया हुआ धनात्मक, तो नहीं 1/, जो 2 है वो आपका नेगेटिव ही शो करता है, तो ये आपका होगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पर 1/x है, मतलब 2/x कह सकते हो उसे, 1/x, क्योंकि ये भी आपका एक नेगेटिव ही शो कर रहा है, यहाँ पर भी ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं आपका एक बहुपद हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनमें से कौन बहुपद है, तो जो धनात्मक हो वही आपका क्या चीज़ हो? बहुपद है। देखिए यहाँ पर ये धनात्मक में है सिर्फ, तो यही आपका क्या चीज़ है? बहुपद है। गौर कीजिएगा तो ये नेगेटिव का ही शो करता है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव। आगे देख लेते हैं इसमें कौन बहुपद है, तो बहुपद आपका जिसके पावर देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें क्या चीज़ होगा? नेगेटिव शो कर रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव शो कर रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव शो कर रहा है, तो ध्यान देंगे कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में कोई भी नेगेटिव शो नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कौन बहुपद है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं, इसीलिए आपका ये बहुपद हो जाएगा। ज़रूर अपने दिमाग में ये सब चीज़ को रखते जाइएगा, स्किप नहीं कीजिए, मैं आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है? देख लीजिए फिर क्या लिखा है, निम्न में कौन बहुपद है? तो इनमें से बहुपद कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बहुपद होगा, चूँकि ये भी नेगेटिव शो कर रहा है, ये भी नेगेटिव शो कर रहा है, ये लेकिन पॉजिटिव शो कर रहा है, इसीलिए आपका बहुपद हो जाएगा। एक चर वाला बहुपद क्या होगा? उसकी पावर धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2x का पावर 2 है, फिर 5x है, यानी एक पावर कम हो चुकी है, x का पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो आपका क्या चीज़ हो जाएगा ये? आपका एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि एक बहुपद यानी सब पॉजिटिव में होना चाहिए। एक चर वाला बहुपद नहीं बोला, एक बहुपद बोला, जो कि सब पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये सभी आपका क्या चीज़ है? पॉजिटिव में है। देखिए यहाँ नेगेटिव दिख रही है, ये पावर में 1/2 हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव शो कर रहा है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 1/x दिया, तो ये भी आपको नेगेटिव ही शो कर रहा है। देख लेते हैं 12 नंबर में क्या लिखा है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि आप देखिए रूट अंडर 3 ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये यहाँ पर आपका थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेजरली आपका जो आंसर होगा वह 1 होगा। थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, ये भी नेगेटिव ही शो कर रहा है, लेकिन आपका जो ध्यान रखेंगे कि जब ये खुद ही 1/x हो गया है, तो इससे कहीं ज़्यादा ये बेहतर है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव में, इसीलिए से इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? देख लेते हैं इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यह बहुपद नहीं है। उसी प्रकार से आप सब क्वेश्चंस को आप ध्यान देते जाइएगा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर टिक मार के जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगी फिर। देख लेते हैं 16 नंबर क्या दिया है, निम्न में से कौन बहुपद द्विपद है? द्विपद होना चाहिए, यानी 2 ही पद होने चाहिए, ठीक है? देखिए 1 पद और 2 पद, आपका क्या हो गया? द्विपद हो गया, तो यही आपका क्या चीज़ हो गया? और घात भी 2 होनी चाहिए, ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर देखिए द्विपद 2 ही पद होने चाहिए, तो 1 पद और फिर 1 पद, कितने हो गए? द्विपद हो गए। रैखिक मतलब एक ही पद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आंसर ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो ये पहला, यहाँ पर देखिए द्विपद बोला यानी 2 पद होना चाहिए, द्विपद कौन है? इसमें है, क्योंकि ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है? फिर देखिए द्विपद कौन है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका द्विपद है, और इसका घात भी क्या चीज़ है? 2 है। ध्यान देते जाना है आप लोगों को,
इसमें 2 नहीं होगा बल्कि 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए दी निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है? तो 3 घात वाला कौन है? त्रिघाती मतलब 3 घात वाला। फिर देख लेते हैं त्रिघाती वाला, तो इसमें 3 घात है तो ये आपका त्रिघाती बहुपद। यहाँ से देखिए नया क्वेश्चन आप लोग को स्टार्ट होता है 23 से कि बहुपद 5x का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x का घात है। तो जो भी आपको जो समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसमें जो सबसे ज्यादा घात होगा वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए सबसे ज्यादा घात क्या है? 3 है, तो 3 ही आपका सही होगा। इसमें सबसे ज्यादा घात 2 है तो इसका 2 ही आंसर होगा। इसमें सबसे ज्यादा घात इसमें 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। इसमें 6 है तो आपका 6 आंसर होगा। इसमें 5 है तो आपका 5 आंसर होगा। इसमें 8 है तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 29 देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें भी आपको घात पूछा है तो मैक्सिमम घात आपका कितना है? 4 है तो आपका 4 आंसर होगा। इसमें मैक्सिमम घात 4 है तो इसमें भी आपका 4 होगा। मतलब शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। तो शून्य जो है अब किसी भी बहुपद का घात होगा तो ऐसे करके, तो इसका अपरिभाषित होगा, इसे आप परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुपद 3 का घात, बहुपद 3 का घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 33। 100 का घात एक पद, 100 का घात एक पद में एक ही पद में है। अब x का पावर 100 कर दीजिए, यहाँ पर y का भी पावर आप 100 कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब 35 का घात द्विपद, जो कि आपके चैप्टर में भी है, आपका 2.1 में भी है, 5वां नंबर क्वेश्चन में यही सवाल है, या चौथा नंबर सवाल में कि 35 घात का द्विपद, 2 पद होने चाहिए थे, एक पद और एक पद, 2 पद हो गए, और 35 का घात होना चाहिए, इसमें 35 का घात भी है। अब देखिए एक नया क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से शुरू हो जा रही है। 35 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एक नया क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि आपको पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। बोलता है कि 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में से x स्क्वायर का गुणा, यानी x स्क्वायर के गुणा में क्या है? देखिए आपका x स्क्वायर यहाँ पर है, तो गुणा में क्या है? -5 है इसके गुणा में, तो आपका -5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए तो x का पावर 4 का गुणा में क्या है? यहाँ पर x का पावर 4 है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग को अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी जरूर सेंड कर देंगे। ओके।